तो ये बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसमें हम जो है डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन पढ़ते चले आ रहे हैं। एक और हमने इक्वेशन ली है और वो इक्वेशन की मैंने एक फॉर्म लिखी, टाइप लिखी है ax2n प्लस bxn प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो क्या होता है कि हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि आपके पास क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, या आपके पास लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन है और ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लेकिन आपके पास ये इक्वेशन आपने अभी तक नहीं पढ़ी 1/2 हाफ फ्रैक्शन में, या आपने ये कभी नहीं पढ़ी होगी, इस तरह से नहीं पढ़ी, या आपने इस तरह से नहीं पढ़ी होगी 2 पॉइंट डेसिमल में अगर फ्रैक्शन हो। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 2n। 2n का मतलब क्या होगा कि n जो है कोई भी नंबर हो सकता है, तो पावर की शेप जो है वो किसी भी नोयत की हो सकती है। तो ऐसी इक्वेशन अगर आती हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आए स्टार्ट करते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिखी है, जैसे कि मैंने आपको स्टैक बताया कि n यहाँ बताया कि n का मतलब है एनी पावर इन टर्म्स ऑफ जो है फ्रैक्शन हो या किसी तरह से भी हो। तो यहाँ पर हमने लिखा है y की पावर 2/3 माइनस 2y की पावर 1/3 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप की क्वेश्चन को एक सी टेक्निक्स होती हैं। वो टेक्निक्स क्या है कि सबसे पहले आप कोई ना कोई टर्म इसमें कॉमन बना दें, फिर उसको जो है किसी टर्म से जो है वो आप उसको सपोज कर लें। फिर जब सपोज कर लिया तो वही वैल्यू को जो है ओरिजिनल इक्वेशन में आप रिप्लेस करें, तो इससे आपको एक जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो एक सिंपल फॉर्म में होगी और करेक्ट फॉर्म में होगी कि है क्या, क्वाड्रेटिक है या लीनियर है, राइट। तो हम इसमें सबसे जो पहला स्टेप्स है वो इसमें हम कोई ना कोई फैक्टर्स जो है कॉमन करते हैं। अब इक्वेशन क्या है, y की पावर 2/3 1/3 माइनस 8। सोल्यूशन आप इसका करते हैं, तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, मैं इसको रीराइट करता हूँ 2/3 माइनस 2y की पावर 1/3। अगर आप इसको गौर करें तो मैं यहाँ पर इसमें से कॉमन निकल रहा है 2/3। 2/3 का मतलब क्या, 2/3। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, क्योंकि 2/3 का मतलब ही क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 2 1 2 हो गया और नीचे क्या आएगा, 3 आएगा, राइट। क्यों मैं ऐसे कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो यहाँ पर ये आ रहा है 1/3। तो ये y यहाँ पर और यहाँ पर इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है ना पावर के हिसाब से। अब क्या कर सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ 1/3, और मल्टीप्लाई के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने क्या बताया था, अलजबरा का क्या रूल्स है, पावर पे पावर होगी तो पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। यानी कि 1/3 है मल्टीप्लाई पे पावर 2 है, तो ये और ये सेम है। तो इसको अगर दोबारा करें 2 1 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और नीचे क्या आएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर, माइनस 2 y की पावर 1/3 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमेशा एक रूल्स याद में रखा करें, हमें जो असल जहाँ प्रॉब्लम है वही हम सॉल्व कर रहे थे। हमें प्रॉब्लम यहाँ थी तो हमने उसी को सॉल्व किया, बाकी को हमने कोई जो है इसमें कोई चेंजेस नहीं की। अब यहाँ पर क्या आ गया, ये 1/3 ये 1/3 सेम होगा, तो इसका मतलब हुआ कि मैं लेट कर सकता हूँ उसको, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं लिख सकता हूँ कि y की पावर 1/3 को मैं पूरी वैल्यू को मैंने फर्स्ट कर लिया, मैंने सपोज कर लिया x। नाउ यू कैन प्लेस द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। अब y/3 को हमने क्या सपोज किया, x, तो x हो गया यहाँ पर, और इसकी पावर क्या है 2 माइनस 2, y की पावर 3 को हमने क्या सपोज किया, x, और माइनस 8। देख सकते हैं कि ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बड़ी सिंपल फॉर्म में आ गई। तो इस तरीके से जो है टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो फैक्टर्स से तरीके से कर सकते हैं, कंप्यूटिंग स्क्वायर के थ्रू कर सकते हैं, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अगर हम इसके फैक्टर्स बनाना चाहें, हम यहाँ क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन में हम करेंगे मिड टर्म ब्रेक। मैंने आपको फैक्टराइजिंग में आपको बताया था कि किस तरह से मिड टर्म ब्रेक का फैक्टराइजेशन होती है। तो क्या करते हैं उसके लिए, ये इसका कोफिशिएंट क्या है a, और यहाँ क्या है c, तो a को c से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो a क्या है यहाँ पर 1, c क्या है माइनस का 8, तो ये क्या आ गया आपके पास, माइनस का 8। अब ये जो नंबर आया है इसको ऐसे ब्रेक करें कि इसको प्लस या माइनस करने पे आपके पास आ जाए ये मिड टर्म, ये मिड टर्म है ना। तो अगर मैं इसको करूँ माइनस का 8 प्लस का 6 अगर करता हूँ तो क्या होगा, माइनस 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको 8 मिले, तो क्या मल्टीप्लाई करने पे 8 मिलता है, नहीं।
ये तो कुछ और वैल्यू आती है, इसका मतलब है ये वैल्यू नहीं रहेगी। तो और क्या बना सकते हैं, आप बना सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा। और 2 और 4 को जो है आपस में माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे, माइनस रखेंगे 4 के साथ और प्लस के साथ 2 रखेंगे। तो ये क्या, अगर 4 में से 2 माइनस किया, माइनस का 2 आ गया। और 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बन सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे x² -4x + 2x - 8 = 0। ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। इसमें से क्या कॉमन आएगा, x ही आ रहा है। जो नंबर कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं। तो x से x² कट गया, प्लस माइनस माइनस, x से x कट गया, 4 बच गया। ये प्लस का 2 यहाँ आ जाएगा। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2, क्योंकि 2 जो है 8 को भी डिवाइड कर देता है। क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x प्लस माइनस माइनस 8 को 2 से डिवाइड करें कितना है, 4। फैक्टराइजेशन आपने सही की या नहीं की वो आपको पता चलेगा इस ब्रैकेट से। अगर ये ब्रैकेट क्या होना चाहिए, सेम है, यानी हम कह सकते हैं दिस 2 ब्रैकेट शुड बी सेम। कैसे, x - 4 है तो ये x - 4 ही होना चाहिए, ये x + 4 है तो ये x + 4 ही होना चाहिए। तो ये सेम है, तो इसमें क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। x - 4 कॉमन हो जाएगा, अंदर यहाँ x बचा, ये प्लस का 2 और इज इक्वल टू 0। अब ये आ गए हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, हमेशा याद रखें फैक्टर्स को, वो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में होते हैं। तो ये पूरी ब्रैकेट इस पूरी ब्रैकेट से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये फैक्टर भी इस वैल्यू के बराबर है और ये फैक्टर भी इस वैल्यू के बराबर। तो किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू। तो x को यहीं आपने रहने दिया, -4 को इसको यहाँ ट्रांसफ़र करें तो -4 जाके यहाँ क्या होगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ये एक x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से x प्लस हो रहा है यहाँ पर 2, तो यहाँ जाके क्या होगा, -2 हो जाएगा। नाउ यू कैन सी x = 4, x = -2। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या हमने क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन कर तो लिया लेकिन कंप्लीट नहीं किया। क्यों, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिया है y की फॉर्म में दिया और हम यहाँ क्या वैल्यू निकालें, ये रिप्लेसिंग वैल्यू से। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो हमने सपोज किया था, वो क्या किया था, ये सपोज किया था, हम ये इसमें दोबारा से रिप्लेस करेंगे। y = 1/3 = x, ये हमने सपोज किया था ना। एक वैल्यू हम क्या करेंगे, x = 4, x = 4 करेंगे एंड x = -2, यहाँ से ये लाइन डाल दें। तो क्या होगा, यहाँ क्या y = 1/3 = 4 हो गया। इसी तरह से y 1/3 = -2। हमने क्या निकालना है, y निकालना है। तो y को जो है, y शुड बी फ्री फ्रॉम एनी पावर। तो ये y की पावर जो है 1/3, इसको रिमूव करना है। अब देखें यहाँ आगे, अब यहाँ क्या है, y की पावर 3 है। आप इसको हटा सकते हैं आप। अब इसको कैसे हटा सकते हैं, देखिए अगर a का स्क्वायर हो, इसको स्क्वायर को मैंने हटाना, मूव करना है, तो मैं जो है क्या कर सकता हूँ, उसको a का स्क्वायर और इसकी पावर अगर हाफ ले लूँ। वैसे तो आप क्या लेते हैं, a का स्क्वायर हटाने के लिए आप स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होता है, कैंसिल होता है। ये कैसे होता है, ये बेसिकली ऐसे होता है। इस स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो हाफ होती है, यहाँ नज़र नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब हाफ होती है। तो ये क्या हुआ, वो इस फॉर्म में होता है। जब आप स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं ना, वो एक्चुअली ये नहीं होता, वो इस प्रोसेस से होता है। तो फिर पावर से पावर क्या हो रही है, पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, a और यहाँ पर 1, यानी कि a आ गया। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हमने क्या हटाना है, 1/3 को हटाना है। तो मैंने बोथ साइड पे क्या कर सकता हूँ, क्यूब कर सकता हूँ, यानी पावर जो है वो 3 ले सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ y की पावर 1/3, इसकी पावर 3 और 4 की पावर भी 3। और हमेशा ये क्या करें, इक्वल का साइन का मतलब ही क्या होता है कि जो काम यहाँ कर रहे हैं वही सेम काम यहाँ पर भी करेंगे। सिमिलरली 1/3 इसकी पावर भी क्या लेंगे, 3 और -2 इसकी पावर भी 3 लेंगे। तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 4 की पावर 3 कितना होता है, 64। इसे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो y = तो -2 की पावर 3, तो -8 आएगा। तो अब यहाँ हो सकता है सोल्यूशन सेट। कितनी इजी जो है हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये टेक्निक्स आपको यूज़ करनी है।